સુવિચાર સૌરભ 504 પ્રેરણાદાયી સુવિચારો પ્રસ્તુત છે આ નવું પુસ્તક પ્રેરણાદાયી સુવિચારો સાથે શ્રી નવીનભાઈ મણીલાલ શાહ દ્વારા સંકલિત ટૂંક સમયમાં આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થશે. આશા છે કે આપને એ ખૂબ જ ગમશે. જો આપને એની હાર્ડ કોપી જોતી હોય તો અહીં આપેલા શ્રી સાગરભાઈ શાહને આપ ફોન કરશો, આપનું એડ્રેસ વોટ્સએપ પર આપજો. આપને એ કોપી ઘેર બેઠા વિનામૂલ્ય અમે પહોંચાડશું. આ પુસ્તકની એક ઝાંખીમાં નમિયશ મારા સાહેબ એક સરસ શબ્દો લખે, જેમના જ શબ્દો હું રિપીટ કરું છું. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, હે ભગવાન. મેં કાચ સાફ કર્યો તો હું દેખાયો, મેં કાચ સાફ કર્યો તો હું દેખાયો, હુંને સાફ કર્યો તો તું દેખાયો. કેટલું સરસ મજાનું છે આ સુવાક્ય. કાચ તો ઘણીવાર સાફ કર્યો, પણ પછી દેખાતા હુંને સાફ કરતાવાનું રહી જ જાય છે, જેના કારણે ભગવાન આપણને દેખાતા નથી. એકવાર હું સાફ થશે તો ભગવાન ભીતરમાં દેખાશે. સુવિચાર સૌરભ તમારા હુંને સાફ કરવા માટે જ આવ્યું છે. તમારે કરવો છે હુંને સાફ, તો એકવાર આ પુસ્તક હાથમાં લેવું જ રહ્યું. विचार अमृत में फिर एक बार आपका स्वागत है. चाणक्य जी के साथ हम चल रहे हैं. आज का सूत्रामृत है, व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल उसे ही भुगतना पड़ता है. वो खुद अलग अलग योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भ्रमण करता है और स्वयं के पुरुषार्थ से इस संसार के बंधन से, जन्म जरा मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलकर मोक्ष को प्राप्त करता है. कर्म वैसे सर्वसामान्य से एक्सेप्टेबल लगता है. कुछ होते हैं जो कर्म को बिल्कुल मानते ही नहीं, क्योंकि कर्म को मानने के लिए पुनर्जन्म का स्वीकार करना पड़ता है. लेकिन आज हम एक किस्सा, ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अपने रिसेंट हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, उसकी बात करेंगे. उसके बाद में इसका बोधामृत और अनुभव अमृत भी चर्चा करेंगे. तो ये कथा ये है कि अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके लिए फांसी की सज़ा नक्की की थी और वो तारीख थी 24 मार्च 1931. लेकिन फांसी के अगले दिन ही उनके परिवार के काफ़ी लोग उनको मिलने के लिए लाहौर की उस जेल में जहाँ रखा था वहाँ पहुँच गए. मिलने वालों की संख्या इतनी बड़ी थी कि जो इंग्लिश ऑफिसर्स वहाँ थे वो डर गए. उन्होंने एक डिसीजन लिया और आगे से परमिशन लेकर 23 तारीख की शाम को ही उनको फांसी दे दी. और उसी जेल के पीछे दीवार में एक छेद बनाकर तीनों मृतदेह को, सतलज नदी वहाँ से गुजरती है तो उसके किनारे पर उनको अग्निदाह दे दिया. परिवार सारा जेल के मेन गेट के ऊपर बस राह तकते रह गया. इतनी शर्मजनक
बिहेवियर में प्रमुख भूमिका वहाँ के एक वार्डन थे मोहम्मद खान, उनकी थी। खैर 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन दो देश के रूप में भारत और पाकिस्तान। जो लाहौर जेल पाकिस्तान में चली गई थी, क्योंकि लाहौर का एरिया पूरा पाकिस्तान का था, तो वहाँ शादमान नामक बहुत ही भव्य सोसाइटी वही जेल के प्रीमाइसेस को तोड़ के बनाई गई। लेकिन ये तीन महान स्वतंत्र सेनानी को जहाँ फांसी दी थी, वो फांसी का जो फंदा था, वो जो मंच था, उसको बरकरार रखा था, बिल्कुल सर्कल के सेंटर में उसी तरह से रखा था। देखिए क्या घटनाएं कैसी घटती है, कभी कभी हम अचरज देख लेते हैं। 1974 का समय था जब पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के दुश्मन गिनो, कॉम्पिटिटर गिनो, ऐसे रज़ा अहमद कासूरी थे। तो वो उनको एलिमिनेट करना था। तो उन्होंने देखा कि ये रज़ा अहमद कासूरी नियमित से शादमान सोसाइटी के वो जो सर्कल है वहाँ से निकलते हैं, और वहाँ पे वो गाड़ी में अक्सर लेफ़्ट साइड के पीछे की सीट पे बैठते हैं। तो जो स्नाइपर लेके जो निशानेबाज था, उसको बस यही इंस्ट्रक्शन थी कि वहाँ से आपको उनको फायरिंग करना है। बस हुआ वैसा कि 23 मार्च 1974 की सुबह 9:30 बजे के करीब कासूरी जी की गाड़ी वहाँ से निकली, और पीछे की सीट पर लेफ्ट साइड पर शूटिंग हुआ, और जो व्यक्ति वहाँ थी वो मृत्यु को प्राप्त की। लेकिन देखिए अब विधि का लेख कि उस दिन कासूरी वहाँ नहीं बैठे थे, उन्होंने जगह बदल दी थी। और क्यों बदली, ये एक अलग कोइंसिडेंस है। उसे हम कोइंसिडेंस कहो या जो भी कहो, या CO प्लस इंसिडेंस कहो, वो बच गए। और वो आदमी जो उनकी जगह पे बैठा था वो मर गया। वो आदमी था 1931 का वो वार्डन जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के माता पिता तक उनको मिलने नहीं दिया, और एक दिन आगे उनको फांसी लगा दी थी। उसी का एकलौती संतान। तारीख भी वही थी, स्थल भी वही था, कुदरत ने अपना काम कर दिया। तो बोधामृत यही है कि अपने भाग्य के विधाता हम खुद हैं। हम क्या पाना चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे कार्य करते हैं, ये डिसीजन हमारे खुद का होता है। क्योंकि जो जैसा काम हम करेंगे, जैसे विचारों से करेंगे, जैसे इंटेंशन से करेंगे, जैसी इंटेंसिटी से करेंगे, परिणाम वैसे ही हमें भुगतने पड़ेंगे। अच्छा काम का फल अच्छा, बुरे काम का फल बुरा। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत अच्छा लिखा है, कर्म के खेत में जैसी आप बीज लगाएंगे वैसी ही आपकी क्रॉप आएगी। तो बस हमें क्या कर्म के खेतर में बीज लगाने हैं वो हमें ही डिसाइड करना है। तो हमारे जीवन में सत्कर्म हमेशा होते रहें, इसी मंगल कामना के साथ नासिक से अमित के जय जिनेंद्र।